रोहतास जिले की अग्रणी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था अभिनव कला संगम पिछले दिनों संस्था के आम सदस्यों ने पाली रोड स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बैठकर अविश्वास प्रस्ताव लगाते हुए कमेटी को भंग कर दिया था। संस्था के संविधान से एक प्रावधान के तहत पुनर्गठन की तिथि को निर्धारित की गई थी। 3 अप्रैल 2024 हिंदी रंगमंच दिवस को समुचित सम्मान और स्थान देते हुए कार्यकारिणी की गठन की प्रक्रिया को पूरी की गई। वहीं साहित्यिक विमर्श का भी आयोजन किया गया। कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें संस्था में अविश्वास और पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व सचिव ठाकुर कुंज बिहारी सिन्हा ने किया। वहीं प्रेस वार्ता में संजय सिंह वाला एवं नंदन कुमार ने वर्तमान परिदृश्य को प्रस्तुत किए। कार्यकारिणी के गठन में अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली, सचिव नंदन कुमार, संयोजक मृणाल गुप्ता, निदेशक संजय सिंह वाला, उपाध्यक्ष संतोष सिंह, विजय चौरसिया, कोषाध्यक्ष रवि तिवारी इतने पदों का चयन कर कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। संस्था के गठन की प्रक्रिया के बाद स्थानीय साहित्य और कलम के धनी सम्मानित पत्रकारों को कलम और डायरी देकर के सम्मानित किया गया। इस संस्था के सचिव नंदन कुमार ने हिंदी रंगमंच दिवस पर झुनझुनवाला वाटिका के परिवार सहित सभी को शुभकामनाएं दिए। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर कुंज बिहारी सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की। इस दौरान उपस्थित सदस्यों में मूना सिंह, संजय सिंह, विनोद गुप्ता, नागेश्वर सिंह, कीर्तन श्रीवास्तव, कलाम हाशमी, मुकेश राज, पंकज कुमार वैभव, विजयवंशी, शंभू श्याम, भोला कुमार, प्रेम प्रकाश, शिव गुलाम, संजय गुप्ता, उमेश कुमार। वहीं कॉन्फ्रेंस से जुड़े सदस्यों का समर्थन में शामिल प्रमोद कुमार सिंह, मृणाल गुप्ता, ब्रजेश मिश्रा, शदाब सिद्दीकी, सरोज उपाध्याय, मनोज पांडे आदि शामिल रहे। का चुनाव करने के लिए की गई थी। अभिनव कला संगम की जो पूर्व की कमेटी थी, जिसका 1 वर्ष कार्यकाल अच्छे से बीता, जिसमें हम लोगों ने यहाँ नाट्य महोत्सव इसी प्रांगण में कराया था, झुनझुनवाला वाटिका में, और उसके उपरांत 26 जनवरी को पुनः जो गठन होता था वो 1 महीने बाद गठन किया गया। और उस गठन के बाद प्रजातांत्रिक तरीके से कमेटी नहीं चल रही थी और आम सदस्यों की बिना राय लिए हुए तानाशाही पूर्वक निर्णय लिए जा रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर के सदस्यों ने एक आम बैठक करके और अविश्वास व्यक्त किया इस समिति के कार्य समिति पे, और उस कमेटी को हम लोगों ने भंग कर दिया था, और जिसके लिए आज हम लोग इस नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए बैठे हैं। बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं? आज की कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्ष के लिए जो चुनाव हुआ उसमें सर्वसम्मति से जनाब वारिस अली साहब को अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने चुना है, और सचिव के रूप में श्री नंदन गुप्ता जी को हम लोगों ने चुना है, कोषाध्यक्ष के रूप में रवि तिवारी जी को, और जो पद है जैसे उपाध्यक्ष में संतोष सिंह जी, विजय चौरसिया जी, सह सचिव में मुन्ना सिंह जी, महासचिव में मनोज अज्ञानी जी, ऐसे जो नाम है, और कुछ और भी पदाधिकारियों के नाम हैं हमारे, जिन्हें ये कमेटी बैठ करके निर्णय ले लेगी, और पूरे साल इन्हीं के देखरेख में हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। अभिनव कला संगम के कुछ कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, अलग संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, और ये समाज को जानना भी चाहिए ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, आखिर उन लड़कों को ये तकलीफें क्यों हुई जिससे कमेटी में अविश्वास हुआ। लड़कों ने सिर्फ एक ही बात कही कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। लोगों ने उतना ही दिया कि जिसमें कि आप सर उठाएंगे तो लड़ेगा, पैर निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। आप उससे ज्यादा के हकदार नहीं थे इस कमेटी में, जबकि सबका मान सम्मान हम बराबर लेके चलते थे अब तक, जिससे क्षुब्ध होकर के हमारे लड़कों ने कहा कि जहां मान सम्मान नहीं है उस संस्था के ऐसी कार्य समिति के तहत हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी संस्था ने विगत वर्षों में एक बहुत बड़ा काम किया है इस पूरे राज्य में, पूरे समाज में, और आने वाले वर्षों में भी हमारा ये उद्देश्य है कि
सांस्कृतिक संचेतना का तो काम करेंगे ही, बाकी सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन करने में हमारी संस्था